जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ों के इलाके में अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और बॉर्डर पार से अब जो आतंकी संगठन है वो लगातार घुसपैठ की साजिशें जो हैं वो रच रहे हैं। और जो अब लेटेस्ट खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो बारामूला, उड़ी और साथ ही साथ पुंछ के एलओसी के इलाके हैं वहां पर बड़ी तादाद में आतंकी संगठन जो हैं उन्होंने आतंकियों को वहां पर इकट्ठा किया है। और जो खबर है उसके मुताबिक पुंछ के दूसरी पार जो बतलान और कचरबल लॉन्चिंग पैड है वहां पर इस समय आतंकी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ बारामूला के दूसरी तरफ जो ख्वाजा बंदी जगह है, इसके साथ ही साथ नमाला और बेदोरी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में आतंकी संगठन जो हैं उन्होंने अपने आतंकियों को इकट्ठा किया है। और इन आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और साथ ही साथ लश्कर के आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो वहाँ पर एसएसजी का ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा जो है उसको यहाँ पर और भी कड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ पर सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं जहाँ पर बीएसएफ जो है वो लगातार यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए निगरानी जो है वो यहाँ पर कर रही है। लगातार बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है की जा रही है। इसके साथ ही साथ नाका ड्यूटी से भी पाकिस्तान की तरफ नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीएसएफ की जो सेकंड लेयर है वो भी इस समय यहाँ पर बॉर्डर पर काम कर रही है और लगातार सीसीटीवी कैमराज और दूसरी चीज़ों से यहाँ पर नज़र जो है वो रखी जा रही है। हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से इस समय आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं और क्या हाई अलर्ट है इस समय भी? इस समय देखिए, जैसे कि आप स्थिति देख रहे हैं काफ़ी हाई अलर्ट है। मेन हमारे जैसे फिक्स ड्यूटी पॉइंट हैं वहाँ पे परमानेंट हमारा संतरी वगैरह 24/7 रहता है। साथ में एडिशनली जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोलिंग वगैरह डेप्थ में भी है और फेंसिंग के साथ साथ हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाहे मौसम कैसा भी है, हमारा जो मेन टास्क है बॉर्डर को गार्ड करना वो हम अपने बखूबी निभा रहे हैं, उसको काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर इस तरह की भी कई होता है, कई बार कई लोग आ जाते हैं घुसपैठ आने की कोशिश करते हो, किस तरह के निर्देश हैं आप लोगों को? निर्देश देखिए साफ है कि अगर फेंसिंग से इधर कोई भी जीरो लाइन से इधर आएगा तो ऑर्डर है फेंसिंग पूरे फायर करने के। हायर जो ऑफिसर्स हैं हमारे सभी ने ब्रीफ किया हुआ है कि अगर जीरो लाइन से इधर कोई भी बंदा आता है फायर आपको करनी है। कोई भी आपको आदेश ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बीएसएफ के जवान हैं जो लगातार बॉर्डर पर हाई अलर्ट हैं। इलेक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है, इसके चलते यहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो यहाँ पर किया गया था। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है। ऐसे में बीएसएफ जो है वो इस समय यहाँ पर हाई अलर्ट मोड में है। बीएसएफ लगातार चप्पे चप्पे की यहाँ पर नजर रख रही है। जरूर इस समय बेतहाशा गर्मी जो है वो यहाँ पर जम्मू में पड़ रही है, लेकिन बीएसएफ के जवान जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयार हैं। देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और जम्मू में भी गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप यहाँ पर दिखा रही है। खासतौर पर जम्मू, कठुआ और जो सांबा के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 42 डिग्री से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में ये जितने भी इलाके हैं यहाँ ये सारे बॉर्डर के इलाके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर ड्यूटी जो है वो बॉर्डर पर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज भी जो यहाँ पर सांबा का एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री के ऊपर है, लेकिन उस 42 डिग्री में भी जो बीएसएफ की महिला जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं। लगातार जो यहाँ पर अलग अलग तरह के इनपुट्स आते हैं उसको देखते हुए उनको यहाँ पर ड्यूटी जो है वो यहाँ पर देनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के साथ साथ यहाँ पर जितने भी अलग अलग नाका पॉइंट्स हैं यहाँ पर इस समय बीएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से हर हरकत पर यहाँ पर नजर रख रहे हैं। लगातार क्योंकि अब बर्फ पिघलने वाली है, कई तरह के इनपुट्स यहाँ पर आ रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। ऐसे में प्रचंड गर्मी के बावजूद ये जो बीएसएफ की जवान हैं इनको यहाँ पर तैनात रहना है और लगातार ये ड्यूटी जो है वो यहाँ पर दे भी रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सभी महिला प्रहरी जो हैं वो लगातार जो हमारे जम्मू और साथ ही साथ देश के दूसरे बॉर्डर हैं वहाँ पर तैनात हैं और लगातार वो
इसी तरीके से इस गर्मी के बावजूद यहाँ पर ड्यूटी जो है वो यहाँ लगातार दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिला जवान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महिला कांस्टेबल साक्षी। साक्षी, मुझे ये बताइए कि गर्मी पड़ रही दिख रहे हैं, प्रचंड गर्मी है, उसके बावजूद आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो किस तरीके से इस गर्मी का सामना आप लोग कर रहे हैं और ड्यूटी भी दे रहे हैं क्योंकि दुश्मन सामने है? सर, हमें सिखाया गया है चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हमें यहाँ पे 24 घंटे तैनात रहना है। यही हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था सर। चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हमें इधर 24 घंटे चौकन्ना रहना है। ठीक है, लेकिन गर्मी है तो क्या क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं ताकि गर्मी को से भी आप लोग बच सकें? सर, नींबू पानी, ठंडा पानी बीच बीच में आता रहता है। हमारे लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं गर्मी से बचने के लिए। तो लगातार लेकिन ड्यूटी भी चल रही है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ड्यूटी लगातार चल रही है। कुछ और जवान हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूं कि जितनी भी आप महिला जवान हैं काफ़ी फिट नज़र आ रही है। क्या ये फिटनेस जो है ये भी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है इस गर्मी को, यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए? जी सर, बिल्कुल, ये ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है सर। जी। क्या क्या सिखाया गया है ट्रेनिंग में? अगर बात करें खासतौर पर गर्मी का है, फिटनेस का है, क्या क्या सिखाया गया है? सर, गर्मी हो सर्दी हो चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, लेकिन हम लोगों को एक साथ अपनी ड्यूटी करनी है सर। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते रहना बस। और फिटनेस की बात करूं तो किस तरह से ध्यान देते हो आप लोग फिटनेस पे? कैसे दिनचर्या क्या रहती है, कैसे आप ध्यान देते हो सब लोग? सर, खाने पीने पूरा ध्यान, जैसे मतलब कि फैसिलिटीज़ हमारे गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है, उसी हिसाब से सर फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और मतलब फिटनेस की वजह से भी आपको लगता है कि गर्मी है लेकिन कोशिश, मतलब आप डगमगाते नहीं है कहीं पे? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सब महिला जवान है। कुछ और जवान हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि किस तरीके से, मैं देख रहा हूँ कि सभी जवान फिट हैं, क्या क्या रूटीन आप फॉलो करते हैं ताकि ये इससे बच सके आप, ये जो पूरा यहाँ पे गर्मी होती है उससे? सर, हम टाइम टाइम पे अपने साथ पानी रखते हैं, नींबू पानी हमें मिलता है सर। तो बॉर्डर पे भी हमें कई फैसिलिटीज मिलती हैं सर गर्मी से बचने के लिए। तो अपने आप को कितना टेम्परेचर जा रहा है आपके इलाके में, अगर मैं बात करूं तो? 46-47 जा रहा है सर। तो गर्मी से बचने के लिए और भी बड़ी सुविधाएं हैं सर हमारे लिए। तो जैसे नींबू पानी, ठंडा पानी, तो बीओपी में भी है और बॉर्डर पे भी हमारे लिए उपलब्ध है सर। लेकिन गर्मी है, दुश्मन भी सामने है, ड्यूटी कैसे देते हैं? ड्यूटी के लिए हम बीएसएफ में भर्ती हुई हैं सर। तो ड्यूटी के में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। गर्मी हो सर्दी हो, हमें ड्यूटी करनी है सर। हम ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। तो क्या कोई भी कोशिश मतलब नहीं कर सकता जब तक आप लोग यहाँ जब तक हम बीएसएफ के जवान जहाँ पे मौजूद हैं सर, कोई भी पाकिस्तानी कोई भी हरकत नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं ये सारी बीएसएफ की महिला जवान हैं जो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगातार इस समय हीट वेव चल रही है। इसके अलावा कश्मीर में भी हीट वेव चल रही है। लगातार 30 के ऊपर जो पारा है वो यहाँ पर जा रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला जवान जो हैं वो यहाँ पर गर्मी में लगातार ड्यूटी भी दे रही हैं और दुश्मन से हमारे देश की रक्षा जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा। इस समय हम सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पारा है वो लगातार 43 डिग्री को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ऐसे में इस बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार तैनात हैं और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर मूवमेंट पर यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन ये जो बीएसएफ के जवान हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ऐसे में बीएसएफ जवानों के लिए यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से कई तरह के इंतज़ाम जो हैं वो उनकी यहाँ पर ड्यूटी पॉइंट्स पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंपर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पी सकते हैं। इसके अलावा कई बड़ी चुनौतियाँ यहाँ पर हैं, खासतौर पर इस सीज़न में सांप बिच्छू का खतरा जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कई केमिकल्स यहाँ पर इन जवानों को दिए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर सांप और बिच्छू से जो है उससे भी बच सकें। लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यही रहती है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी हरकतें हो रही हैं उस पर यहाँ पर नज़र रखे। लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के जो टाइम चल रहा था उसमें यहाँ पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट मोड पर थे। खास तौर पर एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर नाकामयाब की गई थी। ऐसे में यही बीएसएफ के जवान हैं, महिला जवान हैं, जो लगातार यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर यहाँ पर नज़र रखते हैं। लेकिन ज़रूर इस समय जो प्रचंड गर्मी देश में पड़ रही है उसका असर जो है वो यहाँ पर बॉर्डर भी देखने को
को मिल रहा है। गर्मी के बावजूद बीएसएफ के जवान और महिला जवान लगातार यहां पर पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर बीएसएफ ने कई तरह के इंतजाम जो हैं वो यहां पर बीएसएफ के जवानों के लिए किए हैं, ताकि वो यहां पर जो ये प्रचंड गर्मी यहां पर पड़ रही है, इस गर्मी से यहां पर बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा।